करेंगे एनुअल रिपोर्ट सिडबी की 2024-25। सो ये रिपोर्ट आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकती है और आपके आने वाले जो सिडबी एग्ज़ाम अगर 2026 में आएगा तो उसमें भी। तो ये बेसिक रिपोर्ट मैंने बनाई है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ये सिडबी के, अगर कोई पूछा आपसे कि चेयरमैन एंड एमडी कौन है तो श्री मनोज मित्तल जी ये सिडबी के एमडी एंड चेयरमैन है। फिर सिडबी के हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार FY 24-25 में। तो सीडी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट कितना है 5.68 लाख करोड़ रुपीज़। ये टोटल उसके एसेट्स हैं। सीडबी की ब्रांचेस 127 ब्रांचेस हैं। इसके जो टोटल एसेट्स में से लोन एंड एडवांसेस है 4.96 लाख करोड़, 4.96 लाख करोड़ रुपीज़। एंड सीडबी का एनपीए है, ये भी याद रख सकते हैं हम क्योंकि ये काफ़ी लो है, 0.04% ग्रोस एनपीए है। और नेट एनपीए यहाँ लिखा नहीं है, नेट एनपीए 0% है सीडबी का। और इस ईयर सिडबी को प्रॉफिट कितना हुआ FY 25 में, तो प्रॉफिट है सिडबी का 4,811 करोड़ रुपीज़। सो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट इज़ 4.40 करोड़ विच इज़ वेरी गुड। नाउ सेकंड वी विल, इसमें हम देखेंगे सिडबी की ग्रुप स्ट्रक्चर, यानी सिडबी की कौन कौन सी सब्सिडरीज या एसोसिएट कंपनी जहाँ वो शेयर होल्डिंग करता है। तो कुछ होली ऑन सब्सिडरी यानी यहाँ 100% सिडबी ऑन करता है, जैसे कि मुद्रा, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड एंड सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये तीनों सिडबी फुली ऑन करता है, होली ऑन सब्सिडरीज है। अब सिडबी की एसोसिएट कंपनीज कौन सी हो गई? एसोसिएट कंपनीज एक तो हो गई इक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, इसको हम पहले समीरा बोलते थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी। तो उसमें सिडबी अभी भी 35% होल्ड करता है। इसके अलावा इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिडबी ने इसमें से डिवेस्ट कर दिया तो 15% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है बस। इसका भी नाम चेंज हो गया, आप बताना इसका नाम, इसको भी किसने एक्वायर किया है। नाम चेंज, इसको एक्वायर किया तो आप चेक करना किसने एक्वायर किया है। फिर है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जो सिडबी जिसमें शेयर होल्डिंग करता है, इसमें 30% शेयर होल्डिंग सिडबी का, याद नहीं करना आपको, बस RXIL सिडबी का है, सिडबी शेयर होल्डिंग करता है। फिर इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ISTSL, इसमें सिडबी 22% शेयर होल्डिंग करता है। देन ऑनलाइन PSB लोन्स लिमिटेड, सिडबी होल्ड 6%। नाउ सिडबी के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं, इसकी सिडबी का मिशन क्या है, टू फैसिलिटेट एक्सेस टू कैपिटल एंड बिल्डिंग कैपेसिटी एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ MSMEs फॉर देयर डीपर इंटीग्रेशन इनटू इंडियन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो सिडबी का मिशन है, इंटरव्यू के लिए आपको पूछे मिशन क्या है, विजन क्या है, उस गोल क्या है तो याद कर सकते हैं। तो सिडबी का पर्पस क्या है, इट एक्ट एज ए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज़। तो बाकी जो भी इंस्टीट्यूट SME के उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट में काम करती है उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करती है। सिडबी का विजन क्या है, टू एमर्ज एज पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ MSME लाइफ साइकिल जर्नी। तो दिस इज सिडबीज विजन। आप देखते हैं सिडबी के एरियाज ऑफ ऑपरेशन, यानी हाउ, कोई पूछे कि हाउ सिडबी प्रमोट्स MSME या उन्हें कैसे बेनिफिट करती है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि थ्रू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, कैसे सिडबी रीफाइनेंस टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सच एज बैंक्स, NBFCs and MFIs, micro financial institutions. Then SIDBI also does direct financing, डायरेक्ट क्रेडिट टू MSMEs थ्रू ब्रांच नेटवर्क एंड पार्टनर इंस्टीट्यूशंस। तो सिडबी डायरेक्ट फाइनेंस भी करती है अपनी ब्रांचेस से और पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे, रिपोर्ट में दिया गया है। फिर सिडबी प्रोवाइड इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। तो सिडबी ये भी प्रोवाइड करवाती है, कैसे, थ्रू फंड ऑफ फंड, ये भी हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सिडबी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्लस्टर डेवलपमेंट, सिडबी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाती है स्टेट्स को, ताकि थ्रू सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको लोन प्रोवाइड करवाती है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट सिडबी ऑल्सो वर्क्स फॉर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इट लीड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट थ्रू इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। पॉलिसी एडवोकेसी, सिडबी ब्रिज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थ्रू डाटा बेस्ड इंसाइट एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। सिडबी पॉलिसी रिकमेंडेशन करती है क्योंकि उसके पास डाटा रहता है MSMEs का, तो उसकी वजह से पॉलिसी जो बेटर हो सकती है MSMEs के लिए। तो दीज आर 6 एरियाज ऑफ ऑपरेशन, आप कोई 4-5 याद करके इंटरव्यू में अपने पॉइंट रख सकते हो। तो फर्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, तो इसमें हम देखते हैं कि
टोटल जो सिडबी का फाइनेंस है उसमें से 92% जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ही है, मतलब रीफाइनेंस करता है। तो रीफाइनेंस कैसे करता है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं पहले। टोटल जो बैलेंस शीट का था हमारा 4.96 लाख करोड़, उसमें से 4.55 लाख करोड़ जो है ये इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग के द्वारा दिया जाता है। कैसे, रीफाइनेंस टू बैंक्स, रीफाइनेंस टू एनबीएफसीज एंड रीफाइनेंस टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये 3 तरीके से रीफाइनेंस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट लेंडिंग सिडबी कैसे करता है। डायरेक्ट लेंडिंग ब्रांचेस से भी करता है, इसके अलावा डिजिटल तरीके से भी करता है। तो डिजिटल में क्या क्या है, एक तो जीएसटी सहाय है, जहाँ जीएसटी डाटा के बेसिस पे सिडबी ऑन बोर्डेड जीएसटी को लोन देता है। सेकंड है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में सिडबी जो है 3 प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करता है। आरएक्स आईएल जो सिडबी जिसमें पार्टनर भी है, इसके अलावा M1 एक्सचेंज एंड इनवॉइस स्मार्ट। तो इसमें सिडबी भी है, टॉप फाइनेंसियर्स में आता है। तो इनमें जो फाइनेंशियल अलग अलग बैंक्स आते हैं, एनबीएफसी आते हैं, तो उनमें सिडबी भी पार्टिसिपेट करता है और वो भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। अब कुछ सिडबी डायरेक्ट लेंडिंग जो करता है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट भी होते होंगे। तो प्रोडक्ट का नाम देख लेते हैं हम। डायरेक्ट लेंडिंग में द न्यू प्रोडक्ट रोल्ड आउट बाय द बैंक आर कैश फ्लो बेस्ड असिस्टेंस टू एमएसएमईज इन डिफेंस एंड रिलेटेड सेक्टर। कैश डिफेंस नाम से एक प्रोडक्ट है। फिर एक एज नाम से है, इनकरेजिंग एमएसएमईज टू परचेज न्यू डिजिट सेट्स। डिटेल पढ़ सकते हैं आप। एक है मोर नाम से, असिस्टेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर इंटरप्राइज इन एमएसएमई सेक्टर। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है जो होटल इंडस्ट्री के लिए आई है। सेकेंड इज एग्री एआई फॉर एग्रीकल्चर related MSMEs, and then there is assistance to trade on board MSMEs यानी एटम। तो ये जो पहले से ऑन बोर्ड है ट्रेड प्लेटफॉर्म में, उनको भी असिस्टेंट करवाती है मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए लोन देकर डिजिटल जर्नी से। तो ये कुछ प्रोडक्ट पूछे आपसे कि डायरेक्ट लेंडिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो आप एटम याद कर सकते हैं, एज याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिडबी का एक प्रयास स्कीम भी डायरेक्ट लेंडिंग का ही पार्ट है, जो अपने पार्टनर्स के द्वारा करवाता है। तो सिडबी का जो प्रयास स्कीम अपने पार्टनर्स के द्वारा करवाता है, तो इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। और ये इसकी जर्नी फिजिकल और डिजिटल मिक्स रहती है, इसलिए फिजिटल जर्नी बोलते हैं इसको। इसमें आप बता सकते हैं कि प्रयास के क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस आईएमई जो होते हैं इनको लोन प्रोवाइड करवाती है। और इसमें से भी 85% जो वुमेन बेनिफिशरीज है। तो हमें बताना कि इक्विटी के लिए सिडबी कितना काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो 85% वुमेन बेनिफिशरीज इसमें प्रयास स्कीम में वुमेन्स है, ये बता सकते हैं। अपना थर्ड था सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड। तो सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट जो फंड है उसके अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड बना के दिया सिडबी को, और वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है चीप या बहुत ही कम रेट पे, ताकि वो क्लस्टर डेवलपमेंट कर सकें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सकें या क्रिएट कर सकें। फिर सिडबी जो इक्विटी सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कराता है, फंड ऑफ फंड ऑपरेशन भी करता है सिडबी इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए न्यू स्टार्टअप्स को। तो एक फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स बनाया गया है। फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स का कॉर्पस है 10,000 करोड़ का। और ये सिडबी वेंचर कैपिटल जो रजिस्टर्ड वेंचर फंड होते हैं या एआईएफ होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करके फिर इन्वेस्ट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करती सिडबी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या फिर उनमें इन्वेस्ट करती है। और अनदर फंड ऑफ फंड कौन सा है, एस्पायर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है। तो ये एस्पायर फंड सिडबी मैनेज करता है, जिसको 3.310 करोड़ रुपीज़ का है। तो दो फंड के नाम याद रखते हैं, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप एंड एस्पायर फंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ये दो फंड अपन याद रख सकते हैं, फंड ऑफ फंड एंड एस्पायर। नाउ सिडबी ग्रीन फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करवाता है फॉर सस्टेनेबल practices of MSMEs. तो SIDBI is involved in green finance initiatives to assist MSMEs in implementing sustainable practices. इसके लिए SIDBI कर दो स्कीम है सिडबी की। फर्स्ट है ग्रीन फाइनेंस स्कीम और सेकंड है एंड टू एंड एनर्जी इफिशिएंसी फाइनेंस स्कीम, 4E स्कीम। तो इन दो स्कीम्स के द्वारा सिडबी अलग अलग तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए एमएसएमईज को फाइनेंस करता है। इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो आपको पता है क्योंकि एक्सपोर्ट में काफ़ी इसका वो कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है।
तो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उनका कितना आउटस्टैंडिंग है टू एमएसएमईज। तो द क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टू एमएसएमईज ग्रू बाय ए हेल्दी 14% ग्रोथ हुआ एमएसएमई क्रेडिट में। और अभी जो है FY25 के एंड तक 31.3 लाख करोड़ जो है एमएसएमई को क्रेडिट दिया गया है। तो इतना टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू एमएसएमईज बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और ग्रोथ कितना हुआ है 24 से 25 में 14.8%। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कितना ग्रोथ हुआ है। और ये हमारा 31.3 लाख करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग है। अब शेयर ऑफ एमएसएमई इन जीवी ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडियन जीडीपी में एमएसएमई का शेयर कितना है? तो 30% शेयर जो है एमएसएमई का है। अब कुछ एमएसएमई जो हमारे लिए एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया विद ओवर 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई। तो आपसे इंटरव्यू पूछे कितने एमएसएमई हैं, तो आप बता सकते हैं कि एज पर सिडबी रिपोर्ट फॉर FY25 देर आर 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज और they provide 29 employment to 29 crore persons and contributes about one third यानी 30% to GDP. So this is importance of SIDBI. So thank you everyone. ये वीडियो आपके काम आ सकता है इंटरव्यू के लिए भी और अगले सिडबी के एग्जाम्स में भी। तो आप इसको पढ़ के रखना। ये एक बेसिक मैंने बनाया है जो मेन जो है रिपोर्ट से निकाल के। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सिडबी रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।